देश में कोरोना वायरस अपना कहर जमकर बरपा रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण, पूरब से लेकर पश्चिम तक लगातार केस में इजाफा हो रहा है। इस कोहराम के बीच केंद्र सरकार लगातार जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। वहीं अब केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। केंद्र सरकार ने कहा है कि संक्रमित पाए गए व्यक्तियों के टीकाकरण में 3 महीने की देरी होगी। इसमें एहतियाती खुराक भी शामिल है। सभी राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि कृपया ध्यान दें, जिन व्यक्तियों की जांच में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है, अब उन्हें ठीक होने के 3 महीने बाद खुराक दी जाएगी। इनमें एहतियाती खुराक भी शामिल है। दरअसल कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के आने के बाद एक बार फिर देश में वैक्सीनेशन तेज कर दिया गया है। वायरस से बचाव के लिए सरकार की ओर से कई माध्यमों के जरिए जागरूकता फैलाई जा रही है। ऐसे में लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वैक्सीन लगवाने या कोरोना संक्रमण से ठीक होने के बाद कितने महीने तक इम्यूनिटी या एंटीबॉडी शरीर में बरकरार रहती है। लोगों के मन में उठ रहे सवाल को लेकर आईसीएमआर ने जानकारी दी है। आईसीएमआर के मुताबिक कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होने या वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद करीब 9 महीने तक एंटीबॉडी मौजूद रहती है। आईसीएमआर के डीजी के मुताबिक वैक्सीन से मिली इम्यूनिटी को लेकर भारत में स्टडी हुई है और ग्लोबल स्तर पर भी रिसर्च की गई है। इस स्टडी से साफ हो गया है कि एंटीबॉडी करीब 9 महीने तक शरीर में जीवित रहती है। आपको बता दें कि देश में अब तक कोविड-19 रोधी टीके की 161.05 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि शुक्रवार को शाम 7 बजे तक टीके की 58,37,209 खुराकें दी गयी। मंत्रालय के मुताबिक चिन्हित लाभार्थियों को अब तक 74,27,700 एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। आपको बता दें कि पिछले साल 16 जनवरी को देश में स्वास्थ्य कर्मियों को टीके दिए जाने के साथ ही टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। इसके बाद 2 फरवरी 2021 से अग्रिम मोर्चे के कर्मियों का टीकाकरण शुरू किया गया। बाद के चरणों में अन्य समूहों को टीके देने की शुरुआत की गई। इस साल 3 जनवरी को 15 से 18 साल के किशोरों को टीके देने का अभियान शुरू हुआ है। केंद्र सरकार लगातार लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील कर रही है। यहाँ तक कि कई बार तो घर घर जाकर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। केंद्र सरकार का कहना है कि जैसे जैसे देश में टीकाकरण में तेजी आएगी, वैसे वैसे कोरोना वायरस को मात मिलेगी। आपको बता दें कि देश में इस वक्त महाराष्ट्र से लेकर कर्नाटक तक कोरोना वायरस का जमकर कहर बरप रहा है। पिछली लहर के दौरान भी महाराष्ट्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। वहीं इस बार भी महाराष्ट्र कोरोना की चपेट में आ चुका है। राज्य के कई शहरों में पाबंदियां भी लगाई जा चुकी है, लेकिन बावजूद इसके बेलगाम कोरोना काबू में आने को तैयार नहीं है। अब देखना होगा कि कोरोना वायरस कब तक खत्म होता है।